आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबर अयोध्या से, जहां गोसाईगंज निवासी पंकज सिंह ने पूर्व सांसद एवं वर्तमान एमएलसी हरिओम पांडे, उनकी पत्नी अंजू पांडे तथा उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारों और प्रशासन से न्याय की मांग की है। पंकज सिंह का आरोप है कि उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा करने की नीयत से उन पर हमला किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। उनका कहना है कि घटना के बावजूद गोसाईगंज थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस और संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण आरोपित पक्ष का मनोबल बढ़ गया है। पीड़ित के मुताबिक हाल ही में आरोपित पक्ष के लोगों ने गांव में आकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। उनका दावा है कि उनके परिचित सुरेश गोस्वामी को भी धमकाया गया है और कहा गया है यदि वो पंकज सिंह का साथ देंगे तो उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये मामला हमारा जो है ये अम्बेडकर नगर लोकसभा के पूर्व सांसद और अम्बेडकर नगर अयोध्या के जो है मौजूदा एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे से है, जिन्होंने 26/11/2025 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। उसके पहले भी कई बार करा चुके थे, लेकिन उसका वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि सीसीटीवी उस समय मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ था। सीसीटीवी लगा तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। उनकी पर्सनल गाड़ी उसमें नजर आई, उनके दोनों साले और जो है स्कूल के सभी जो गैंग के लोग हैं उनके वो सब लोग आकर के हमारा पुश्तैनी मकान खाली कराने को धमकी दिए। और जब हमने मना किया तो यहाँ पे हमारे द्वार पे चढ़ के हमारे ऊपर हमला करते हैं, रोड से मार के जाते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। यहाँ से लेकर के मैं योगी जी तक दौड़ता हूँ, लेकिन ये सारे मामले को ये मैनेज करके दबवा देते हैं। और सीओ साहब हमसे कहते हैं कि अगर आप अंजू पांडे और हरिओम पांडे का नाम हटाओगे तब जाके आपका एफआईआर दर्ज होगा। मेरा लफड़ा ही उनसे है, मेरा झगड़ा ही उनसे है। उन्होंने ही जमीन ले रखी है हमारे घर के पास में, तो उनसे हम जब वो साजिश करता ही वही है, तो अगर मैं उनका नाम हटा दूंगा तो फिर इन लोगों से तो हमारा कोई वास्ता नहीं था। उनके सालों से और उनके स्कूल के जो गैंग के लोग थे उनसे तो हमारा कोई मतलब था नहीं। लेकिन हरिओम पांडे और अंजू पांडे एक साजिश के तहत हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराए। दूसरा एफआईआर सीओ साहब ने और जो है एसएचओ साहब हैं वो तो उनके रिश्तेदार थे। सर्वेंदु दुबे जी हरिओम पांडे जी के रिश्तेदार थे, वो एफआईआर दर्ज नहीं किए। सीओ साहब हमारे पास फोन तो किए लेकिन नाम हटाने की बात कहे और एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। जिसका रिजल्ट आज ये है कि अभी कुछ दिन पहले उनका लड़का हर्षित पोले, हरिओम पांडे और अंजू पांडे का लड़का हर्षित पोले और जो उनका साला विवेक, ये सभी लोग आ करके हमारे गांव के यहाँ आप देख सकते हो, ये सुरेश गोस्वामी बुद्धू भैया हैं, गोस्वामी महाराज हैं, इनको आ करके सीधा खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम जो है इतना वीडियो सब वायरल किए, क्या कर लिए? ना मेरा चारगाह खाली करा पाए, ना वहाँ आलापुर का स्कूल खाली करा पाए, और पंकज सिंह की जमीन भी तो नहीं वो छुड़ा पाए। जमीन वैसे ही पड़ी हुई है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कहो तो कोतवाल को बुलाऊं, कहो तो एसपी को फोन लगाऊं, हमें ये गैंग वाले जानते हैं, हमें वो गैंगस्टर जानते हैं, और 5 लाख रुपए दे करके मैं उनकी हत्या करा दूंगा एक्सीडेंट करा करके। और तुम लोग जो अब बढ़ते हैं अयोध्या की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हनुमानगढ़ी के एक भी संत को स्थान न मिलने पर संतों के एक वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। संतों का कहना है कि रामनगरी की प्रमुख धार्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व ट्रस्ट में होना चाहिए। उन्होंने हनुमानगढ़ी के संतों को भी ट्रस्ट में शामिल किए जाने की मांग उठाई है। मुझे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है कि हनुमानगढ़ी के ऐसे ऐसे साधु जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए, यहाँ श्री बाबा अभय रामदास जी महाराज, श्री धर्मदास जी महाराज, ऐसे बहुत साधु हनुमानगढ़ी के हैं। यहाँ पे हजारों साधु हैं, लेकिन इनको किसी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। ये साधु नहीं थे, इनको नहीं रखना चाहिए था। इससे हनुमानगढ़ी को पूरा दुख है, कष्ट है। इनको एक ही व्यक्ति को, किसी एक ही महात्मा को रख देते तो हनुमानगढ़ी के लोग राम जन्मभूमि के गेट पे राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या बिन पैसारे, भगवान राम के दरबार में हनुमान जी रक्षा करने वाले दुर्ग द्वार पर पहले गेट पे खड़े हुए हैं। इनके भक्तों को, इनके दास को ट्रस्ट में रखना चाहिए। सरकार को इसको संज्ञान में लेके और हनुमानगढ़ी के किसी भी सदस्य को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में रखना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। नहीं, बहुत खेद है क्योंकि प्रथम बार आप लोग भी जानते हैं और पूज्य संत जितने भी पहले भी रहे हैं, जो भी आंदोलन में रहे हैं, कि हमारे ही प्रेरक श्रोता बाबा अभय रामदास जी महाराज जो ठाकुर जी को ले जाकर विराजमान कराए और अपना पूरा जीवन दे दिए। कोई बैठने को नहीं तैयार था, लेकिन हमारे परम पूज्य, हम लोग के अग्र जो है, हम लोग के स्वाभिमान, हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी राम जन्मभूमि के लिए लड़ी है। 900 नागा अपना जीवन दान यहाँ जीवन दिए है, अपना 900 नागा। और
हनुमानगढ़ी के किसी न किसी सदस्य को वहां रखना चाहिए, वही गरिमामयी रहेगा। क्योंकि हनुमान जी के बिना सब अधूरा है। राम जी स्वयं कहते हैं तुम मम प्रिय भरत समभाई। हनुमान जी को तो अपने भाई के समान माने हैं, हनुमान जी को ही सर्वप्रथम माने हैं, सब जगह उन्हीं को ही महत्व दिए हैं। यहाँ तक कि अपनी राजगद्दी भी हनुमान जी महाराज को दे करके गए हैं। तो जब राजगद्दी हनुमान जी को, तो वहां क्यों नहीं किसी को? जब राजगद्दी हनुमान जी को राम जी स्वयं दे करके गए, तब कष्ट वाले क्यों नहीं हनुमानगढ़ी के किसी सदस्य को वहां रख रहे हैं? किसी न किसी सदस्य को वहां रखना चाहिए और रख करके ये मान बढ़ाएं। संतों के जो है ये उपेक्षित कर रहे हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जैसे युवाओं के सोच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू।